सो हेलो एवरीवन टुडे वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन एंड ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल सा बट जस्ट बिकॉज ये डायग्राम यहाँ पे दे के रखा है और ये बड़ा सा क्वेश्चन है तो अगेन सेम बात है मेंस में क्वेश्चंस हार्ड नहीं आते हैं बट वो जो प्रेजेंट करते हैं ना तरीके से वो बच्चे घबरा जाते हैं तो बहुत लोग इसको भी देख के छोड़ देंगे और ये पूरा मेंस लेवल है कोई ज़्यादा टफ नहीं है सो लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट इन अ वेरी सिंपल वे सो क्वेश्चन में बोला गया है कि टू वेरी लॉन्ग वायर्स पैरेलल टू द जेड एक्सिस मतलब यहाँ पे जेड एक्सिस दे के रखा है जेड एक्सिस ऐसे है एंड यहाँ पे दो लॉन्ग वायर्स ऐसे करके दे के रखी है एंड अ डिस्टेंस 4a अपार्ट मतलब ये लॉन्ग वायर्स 4a डिस्टेंस अपार्ट है यहाँ पे ये हम लोग देख सकते हैं -2a पे है एंड ये 2a पे है तो 4a डिस्टेंस अपार्ट है ठीक है कैरी इक्वल करेंट्स आई इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो एक करंट इस तरफ ले जा रहा है और एक इस तरफ ऑल राइट फिर as shown in the figure a cylinder of radius a and length l has its axis on the z axis midway तो यहाँ पे एक सिलेंडर है लेंथ l है इसका रेडियस a है और इसकी एक्सिस है z एक्सिस के मिडवे में ठीक है so we have to calculate the net upward magnetic flux through half of the curved cylindrical surface मतलब ये जो cylindrical surface है इसके अपर हाफ से निकालना पड़ेगा curved cylindrical surface above the यहाँ पे xz plane है सो बेसिकली एग्जैक्ट प्लेन ये है तो जो सिलेंडर है इसके ऊपर वाले जो पोर्शन है ऊपर वाला कर्व पोर्शन है हम लोग को वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और नहीं भी समझ आया होगा तो वापस रीड कर लेना सो द कॉन्सेप्ट वी विल यूज जो फॉर्मुलाज हम लोग यूज करेंगे मैं फॉर्मुलाज लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना हम लोग उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं फाई से एंड इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज सिंपली बी डॉट ए वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द एरिया मतलब हम लोग जो एरिया लेंगे उसको एंड डॉट प्रोडक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा where theta is the angle between the magnetic field and the area A ठीक है तो ये पहला फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग को यही निकालना है सेकंड फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे वो होएगा द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यहाँ पे इनफाइनाइट वायर यहाँ पे बोला गया कि लॉन्ग वायर्स तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे बी ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स ये सब फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है याद होने चाहिए बिना याद किए तो कुछ नहीं होएगा मान लेते हैं अगर हम लोग के पास लेट्स से वी हैव द स्ट्रेट वायर एंड ये इन्फिनिटी तक बहुत लॉन्ग है ये एक्सटेंड होती है इन्फिनिटी तक करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा है अगर हम लोग को इस पॉइंट पे विच इज़ एट अ डिस्टेंस x यहाँ पे अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वो उसका फॉर्मूला दिया जाता है द फॉर्मूला इज बी इज गिवन एज यहाँ पे b आएगा म्यू नॉट एंड यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो i है ठीक है वो हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई x ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑल राइट तो हम लोग यही दोनों फॉर्मुलाज यूज करेंगे एंड हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूजिंग द वही राइट हैंड को कर्ल करके हम लोग निकाल सकते हैं तो हम लोग यही सब फॉर्मुलाज यूज करेंगे सो एज टू सॉल्व द क्वेश्चन आई होप इतना समझ आ गया होगा मैंने बहुत ईजी क्वेश्चन है सो लेट अस सॉल्व इट तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है ऑलरेडी बिकॉज वाइल मेकिंग द वीडियो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट तो जैसे यहाँ पे ये ऊपर से हम लोग देख रहे हैं इस फिगर को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा एंड यहाँ पे मैंने डिस्टेंसेस मार्क करके रखा है एक में करंट नीचे जा रहा है एक में करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड को कर्ल करूँ तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना तो कैसे आएगा एक सेकेंड तो इस वायर की वजह से करंट नीचे जा रहा है यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है आई का तो इस वायर की वजह से जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सिलेंडर में ये ऊपर की तरफ आएगी मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर कुछ ऐसे ये डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन ठीक है आई होप इतना समझ आया होगा ये डॉट मतलब इस सिलेंडर के बाहर आएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर और अगर हम लोग इस वायर का सेम डायरेक्शन निकालें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सिलेंडर में राइट हैंड को फिंगर्स को कर्ल करके तो सेम बाहर आएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर आई होप इतना समझ आया होगा ठीक है मैं इसको रब कर देता हूँ इट इज़ नॉट नेसेसरी दीज थिंग्स ठीक है या मैं यहीं पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ये जो फिगर है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऊपर की तरफ आएगा ऊपर की तरफ बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑल राइट अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग क्या करते हैं ना पहले हम लोग बस इस वायर की वजह से यहाँ दो वायर्स है हम लोग बस एक वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे मैं क्या कर रहा हूँ इस वायर की वजह से एट अ डिस्टेंस x जाता हूँ मैं लेट्स से यहाँ पे सिलेंडर के पास डिस्टेंस x पे मैं एक एलिमेंट ले लूँगा सिलेंडर में ये एलिमेंट dx का होएगा ये थोड़ा गलत बन गया
एलिमेंट मतलब एलिमेंटल स्ट्रिप, स्ट्रेट स्ट्रिप लूंगा मैं, ठीक है। तो एलिमेंटल स्ट्रिप, इसका विथ कितना है, इसका dx है विथ, लेंथ है सिलेंडर का l, हम लोग को पता है, ठीक है। तो अगर मेरे को लिखना हो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस पार्ट से, ये जो स्ट्रिप है, मैं अगर साइड में ड्रॉ करके दिखाऊं, जो बस इतनी वाली स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा वो कितना होएगा, अगर मेरे को ये इसका dx है विथ और इसका लेंथ l है, ठीक है। अगर मेरे को इससे निकालना होता मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कितना आता उसका, जो फॉर्मूला होता वो क्या होता, वो होता यहाँ पे फाई या डी फाई, इट इज बेसिकली इक्वल टू बी डॉट ए, और बी और ए का डायरेक्शन दोनों सेम है, जो एरिया वेक्टर आएगा ना वो बाहर ही आएगा, आउट ऑफ द प्लेन आएगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट बी क्या आएगा, बी आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, क्योंकि हम लोग का डिस्टेंस एक्स है, वायर से डिस्टेंस एक्स ले रहे हैं हम लोग। फिर मैग्नेट, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इनटू हम लोग को एरिया करना पड़ेगा, इसका एरिया क्या होगा इस स्ट्रिप का, एरिया तो सिंपल है एल इंटू डी एक्स, सो एल इंटू डी एक्स, ऑल राइट। तो ये बन गया, ये जो चीज़ बना ये है डिफरेंशियल फ्लक्स, मतलब बहुत छोटा एलिमेंट हम लोग ने लिया है, ये बस इस स्ट्रिप से कर रहा है, बट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पूरे सिलेंडर के अपर पार्ट से, मतलब इस सिलेंडर के अपर पार्ट से निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक। सो देयरफॉर व्हाट वी विल डू ओवर हियर इज म्यू नॉट आई एल divided by 2 pi dx divided by x, we will integrate so as to find the total flux due to this wire, इस वायर अलोन की वजह से, इस वायर की वजह से इस सिलेंडर में कितना फ्लक्स होएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेट में यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, हम लोग देख सकते हैं ये सिलेंडर कहाँ से स्टार्ट होता है, इस वायर से डिस्टेंस ए पे, एंड खत्म कहाँ पे होता है, इस वायर से डिस्टेंस 3a पे। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 ठो ए है तो 3a हो जाएगा ना, स्टार्ट हो रहा है ए पे, खत्म हो रहा है 3a पे, तो लिमिट भी वहीं से जाएगी, लिमिट होएगी यहाँ पे a से 3a तक। आई होप इतना समझ आया होगा। ये क्या है, फ्लक्स ड्यू टू दिस वायर, इस वायर की वजह से, एंड ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन मैं कर देता हूँ। सो यहाँ पे वी कैन राइट दिस थिंग कि फाई दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंड वे इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इंटीग्रेटिंग डी एक्स अपॉन एक्स, ए से 3a तक। सो इसको तो सिंपली हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंड ये एल एन एक्स हो जाएगा। मैं शो कर रहा हूँ बट तुम लोग को शो करने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग को एकदम मन में करना चाहिए। एंड ये होता है म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एल इन 3। आई होप इतना समझ आया होगा ये लिमिट्स कैसे बिठाते हैं, प्लीज़ इतना तो आना ही चाहिए अगर मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो। सो ये है फ्लक्स उस वायर की वजह से, जो पहला वायर था उसकी वजह से इतना फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। बट हम लोग को क्या बोला गया, दोनों वायर्स की वजह से। तो अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे या थोड़ा बुद्धि यूज़ करोगे ना, तो मैं आप बोल सकता हूँ सिंपली फ्लक्स ड्यू टू second wire is also mu naught IL divided by 2 pi into ln 3। अब ये कैसे आया, सेम ही चीज़ है, बता ही देता हूँ मैं। ये मान लेते ये सिलेंडर है, ये से रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग का पहला वायर था, यहाँ दूसरा वायर है, तो हम लोग सेम चीज़ करेंगे, इस वायर से भी हम लोग यहाँ पे x डिस्टेंस पे आएंगे, यहाँ पे x डिस्टेंस पे आएंगे, फिर यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे जिसका विथ होएगा डी एक्स, लेंथ एल है हम लोग को पता है ऑलरेडी। फिर ये भी कितने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस ए पे है, और फिर ये मतलब पूरा सिलेंडर कितने डिस्टेंस पे, पूरा सिलेंडर है 3a के डिस्टेंस पे। तो सभी कुछ सेम है, करंट इसमें नीचे जा रहा है बट डायरेक्शन तो सेम ही है फ्लक्स का, जो कि ऊपर है, फ्लक्स तो बाहर ही आ रहा है। तो इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से, दोनों की वजह से, सॉरी इसका डायरेक्शन शायद ऊपर था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर हो नीचे हो सेम। इसकी वजह से भी जो फ्लक्स है वो बाहर आएगा प्लेन के, इसकी वजह से यहाँ पे नीचे था तो इसकी वजह से भी बाहर आ रहा था। एंड देख सकते हैं पूरी कैलकुलेशन सेम होने वाली है, तो सेकेंड वायर की वजह से भी इतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स आने वाला है, और फर्स्ट वायर की वजह से इतना आया था। हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था, नेट फ्लक्स निकालना है। सो देयरफॉर नेट फ्लक्स सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल। सो म्यू नॉट आई, सेम ही तो वैल्यू है, इंटू 2 कर देना, हो गया म्यू नॉट आई एल बाई पाई इंटू एल एन 3। सो ये होएगा करेक्ट आंसर, ऑल राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था एंड मतलब था, अच्छा खासा क्वेश्चन था, मेंस ओरिएंटेड है, आराम से आ सकता है 2025 में। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू। सो दिस इज द आंसर बेसिकली।
एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ फॉर फर्दर। प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग बस मेंस तक ही इतना फॉलो कर लोगे ना, मैं रोज़ डालूंगा कुछ ना कुछ, बहुत काम आएगा। हर चैप्टर से वी विल कवर समथिंग। सो डेफिनेटली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अंटिल तुम लोग सब देखते हो, सारा वीडियोस देखोगे, सब समझोगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच।